कार्यक्रम है, ये संतों का कार्यक्रम है, शांति का कार्यक्रम है, संतति का कार्यक्रम है, संतति का कार्यक्रम है। लगभग 500 साल के बाद में हम दोबारा से जो संत संतति है, संत परंपरा है, उसको विधिवत रूप से पुनः संत चक्र प्रवर्तन में लेके आ रहे हैं। संत चक्र प्रवर्तन मतलब संतों का आना, संतों का दुनिया को लाभ देना और फिर चले जाना। ऐसा नहीं है कि भारत भूमि संत विहीन है। भारत भूमि की एक खासियत है कि वो कभी भी संत विहीन नहीं रही है। उस पर बड़े बड़े संत आए हैं, संतों के नाम अलग अलग तरीके से रहे हैं। सम्यक सम बुद्ध संत रहे हैं, महावीर संत रहे हैं, कबीर साहब संत रहे हैं, गुरु रविदास जी संत रहे हैं, चोखा मेला जी संत रहे हैं, नामदेव संत रहे हैं, गुरु घासीदास जी संत रहे हैं, गुरु हरचंद ठाकुर संत रहे हैं बंगाल में। ये वो संत हैं जो रिनाउंड हैं, जिनके बाद के जो परंपरा की संतानें रही हैं, यानी संत के अनुयायी उनको संतान बोलते हैं। संतान वो नहीं होती जो हम पैदा करते हैं, संतान वो होती है जो संत पैदा करते हैं अपने गुणों से, अपने सद्गुणों से। तो उनकी संतान जब लगातार काम करती है तो उसको संतति बोलते हैं, संतति परंपरा। तो वो परंपरा लगातार चलती रही है, पर हम उन परंपराओं को पहचान नहीं पाते और अपने संतों को जान नहीं पाए कि हमारे कितने संत कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं और वो संत परंपरा क्या है। संत परंपराएं उनके अनुयायियों ने, उनके चेलों ने व्यापार में बदल दी और संतों की वाणी को एक घेरे में बदल दिया। मेरा संत जो कहता है वही बात सच है और उसको भी बदल दिया। संत ने जो कहा वो बताया नहीं। उससे क्या हुआ कि संत जैसे हमारे लोग काम करने वाले थे और उनको जातियों के काम के नाम से घेरे में बंद कर दिया, वैसे ही संतों को भी उनके नाम से उनके अनुयायियों ने घेरे में बंद कर दिया और संत की वाणी को बहुत छोटा करके आपस में लड़ा दिया। अभी भारत के अंदर जितने पुराने संत हैं वो आपस में उनके अनुयायी लड़ते हैं। संत तो आए और चले गए, पर जिन्होंने उनके नाम से ज़मीनें खरीदी, डेरे बनाए, जो उनके नाम से बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित करते हैं, जो उनके दर्शन के लिए या उनके अनुयायियों के दर्शन के लिए ऐसा करते हैं कि आगे बैठने वाले का 1 लाख रुपया, पीछे बैठने वाले का 50,000, सबसे पीछे बैठने वाले का 5,000, पास से दर्शन, कमरे में बंद दर्शन करोगे तो उसका इतना पैसा। वो उन्होंने संतों की परंपराओं के नाम पे, संतों की वाणी के नाम पे व्यापार में बदल दिया। और जो लोग व्यापार का लाभ उठाते रहे उन्होंने एक दूसरे के अंदर वैमनस्य बढ़ा दिया ताकि वो लड़ते रहें और संतों की वाणी का कहीं पता ना रहे और व्यापार लगातार चलता रहे। हमारे भोले भाले जितने समण लोग हैं वो यही मानते हैं कि ये संतों का दरबार है, ये संतों का बेड़ा है, क्योंकि पुरानी जो परंपरा है संतों की वो बहुत ताकतवर है। हमारा व्यक्ति जिसको हम संत मान लेते हैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है, उसको अपनी मन की बात बताता है, उससे दुख दर्द की बात पूछता है और उसकी बात को मानता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर लोगों ने संतों की जो वेशभूषा है वो अपना ली। सभी संतों ने अपनी अलग अलग वेशभूषाएं धारण की। उनके अनुयायियों ने वेशभूषाओं पे व्यापार किए। उनके वेशभूषा से उनके घेरे बन गए, उनकी पहचान बन गई और उस पहचान से, ये माइक सही काम नहीं कर रहा क्या? मैं वैसे ही बोल देता हूँ, आवाज़ तो आ रही है ना? हाँ। तो जो उन्होंने वहाँ जितने भी वेशभूषाओं का व्यापार किया या आचार व्यवहार का व्यापार किया, उससे संत परंपरा कलंकित हो गई।
पर यह ध्यान किसी को नहीं आने दिया गया कि संत परंपरा ख़त्म हो चुकी है, कलंकित हो चुकी है, व्यापार में बदल चुकी है और संत परंपरा को बहुत सारे असंतों ने कब्जा कर लिया है, जिनका दूसरा नाम है व्यापारी। हमारे भोले भाले लोग बहुत सारे संतों के यहाँ नाम पर जाते हैं, संत नहीं हैं पर संतों के नाम पर जो डेरे हैं, जो मठ हैं, जो आश्रम हैं, जो उन्होंने स्थान बना रखे हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर वो शांति प्राप्त करना चाहते हैं, वो वहाँ जाके मुक्त होना चाहते हैं, वो वहाँ जाके मन की बात कह के मन को शांति प्राप्त करना चाहते हैं, पर शांति नहीं मिल रही कहीं भी। हमारे परिवार अशांत होते जा रहे हैं, हमारे परिवार बिखरते जा रहे हैं और आपस में उलझते जा रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि आर.के. सिंह सर, ये बाद में कर लेना, मेरा डिस्टर्बेंस होता है। हालत ये हो गई है कि लोग शांति की बजाय एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं संतों के नाम से, और पैसे के लिए कोर्ट केस हो रहे हैं, ज़मीनों के लिए झगड़े हो रहे हैं, और एक अनुयायी दूसरे अनुयायी के यहाँ ना चला जाए उसके लिए मारकाट मची हुई है और लोगों ने प्रचार सामग्री पैदा की हुई हैं। टीवी चैनल, सारे प्रचार माध्यम इस बात में पूरी ताकत लगा रहे हैं कि ये वाला संत अच्छा है, ये वाला संत और ज़्यादा अच्छा है, ये वाला संत थोड़ा कम अच्छा है, ताकि उनके यहाँ लोग आएँ जाएं और लोग उनको मान्यता के हिसाब से उनका खर्चा पानी दें और उनको पैसा मिले। क्योंकि समण सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता है और समण सभ्यता बहुत तेज़ी से उभर रही है। समण सभ्यता के आने से जो समण सभ्यता है उसके और भी अंग धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। भारत के अंदर समण सभ्यता सबसे विशालतम इकलौती सभ्यता है, कोई और सभ्यता भारत में नहीं है। कोई कहे कि कोई दूसरी सभ्यता है जिसको वमन सभ्यता बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो वो अपनी सभ्यता को लेके आता है, पर उस देश की सभ्यता उसकी सभ्यता नहीं बनती। ये ठीक ऐसे है जैसे हमारे बहुत सारे लोग इंग्लैंड जाके नौकरी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाके नौकरी कर रहे हैं, पर उनकी सभ्यता इंग्लिश सभ्यता नहीं है। कोई व्यक्ति यहाँ आए, व्यापार करे, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए, बेशक वो अंग्रेज़ हैं या मुग़ल हैं, यहाँ आए व्यापार करें, लड़ें, राज्य बनाए, तो जो मुग़ल हैं या जो इंग्लिश लोग हैं उनकी सभ्यता किसी भी हालत में समण सभ्यता नहीं हो सकती। वो यहाँ सेक्टर हो सकते हैं, इंग्लिश सेक्टर हैं, मुग़ल सेक्टर हैं, जो सीरियन सेक्टर हैं, वो सेक्टर हो सकते हैं, वर्ग हो सकते हैं, पर सभ्यता भारत की है। वो उसको अपनाएं या ना अपनाएं वो अलग बात है। तो जो संत परंपरा है, वो संत परंपरा की समण संघ को क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, वैसे वैसे उसके कपड़े बदलते जाते हैं, उसकी आवश्यकताएं बदलती जाती हैं, उसकी ज़रूरत बदलती जाती हैं, तो समणों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। ये बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे बहुत सीधे साधे लोग जो किसी को भाषण सुनने को तैयार नहीं है, जो कोई किताब पढ़ने को तैयार नहीं है, जो किसी महापुरुष पे तर्क वितर्क करने को तैयार नहीं है, अगर कोई संत उन्हें मिल जाए, कोई बाबा उन्हें मिल जाए, कोई साधु उन्हें मिल जाए, तो पुराने यकीन के साथ में वो उस पर यकीन कर लेते हैं। पुराने यकीन के साथ में, जो पुराना समणों का, संतों का जो डेरा था, जो संतों का यकीन था, उसके आधार पे वो तुरंत अपना सारा यकीन, सारा विश्वास उसको संत को दे देते हैं। वही कारण है कि हमारे लोग अलग अलग जो संत हैं, जो समण संत नहीं हैं, उनके यहाँ जाते हैं और अपने दुख दर्द दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। पर कोई जो समण संत नहीं है, जो समणीय धर्म को नहीं जानता है, जो प्राकृतिक धर्म को नहीं जानता है, जो पुरातन धर्म रहा है, कार्यक्रम रहा है, उसको नहीं जानता है, वो उसे क्या बताएगा? उसका उल्टा ही बताएगा। इसलिए उसको शांति नहीं मिल सकती। उसका पैसा तो जा सकता है, उसका समय तो जा सकता है, पर उसको शांति मिले ऐसा संभव नहीं है। और क्या होता है कि व्यक्ति को जब शांति नहीं मिलती तो वो दूसरा बाबा ढूंढ लेता है, दूसरा कोई मठ आश्रम ढूंढ लेता है कि ये वाला नहीं तो ये वाला, पर किसी को कह भी नहीं पाता। वो कह इसलिए नहीं पाता कि अपने यकीन को उसने खुद दिया है, तो अपनी गलती को कैसे स्वीकारे कि मैं फ़लाने संत के पास गया, फ़लाने बाबा के पास गया, फ़लाने आश्रम में गया और मैंने वहाँ पे
उनके हिसाब से उनको दिया भी मैंने, सब कुछ टाइम भी खर्च किया, अपने बच्चों को भी लगाया, अपने रिश्तेदारों को भी लगाया, पर मुझे कोई शांति सुख नहीं मिला वहाँ से, कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिली वहाँ से। तो ये एक बड़ा सेक्टर है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। ये इतना बड़ा सेक्टर है कि ये सेक्टर पूरे भारत पर रूल करता है, पूरे भारत के संसदीय सिस्टम को चलाता है, पूरे भारत के लोगों को मोबिलाइज करता है। किसी को आप आरक्षण दो, वो आरक्षण देने वाले का अनुयायी हो सकता है, पर जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है वो आरक्षण देने वाले का अनुयायी हो, ऐसा संभव नहीं है। पर मन सबके पास होता है, शांति सबको चाहिए, सबको एक गुरु की आवश्यकता होती है, सबको एक संत की आवश्यकता होती है। अपना यकीन, अपना दुख दर्द देने के लिए उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी मान्यता हो कि ये व्यक्ति सच में संत के गुणों को रखता है। और वो मान्यता दूर दूर तक भी हमारे पास नहीं है। पिछले 500 सालों से जो मान्यताएं हैं उनमें संत नहीं हैं, संत के अनुयायी हैं, वो कैद हो चुकी हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो बदल चुकी हैं। तो जीवित संत हमारे पास नहीं है। हमारे पास में मरहूम संत हैं, यानी जो शरीर को छोड़ चुके हैं, उनकी वाणी है और वो संत हैं, और वो बहुत हैं, वो हज़ारों में हैं, और उनके हज़ारों ही अलग अलग टुकड़े भी हैं। पर उनको ये कहने के लिए कि समणीय धम्म तो ये है, शांति का धम्म तो ये है, प्राकृतिक बात तो ये है, सुख शांति तो इससे मिलेगी, मोक्ष तो इससे प्राप्त होगा, पापों से मुक्ति तो ऐसे होगी, जीवन ऐसे सुधरेगा, आपको ऐसे बच्चे को जो संस्कार है, सत्संस्कार है, वो ऐसे आएगा। जीवित संत परंपरा हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ सभी लोगों ने ये महसूस किया कि हमें अपने जितने भी संत हैं, जिनमें संत के गुण हैं, उनको श्रमणों के सामने लाना चाहिए और श्रमणों की मान्यता हासिल करनी चाहिए। क्योंकि अगर श्रमण लोग अपने किसी जीवित व्यक्ति को या बहुत सारे जीवित लोगों को ऐसी मान्यता देते हैं कि वो संत के गुण रखते हैं, और अगर थोड़े भी संत के गुण रखते हैं, तो जैसे जैसे मान्यताएं बड़ी होती जाएंगी, संत अपने गुणों को और बढ़ाते चले जाएंगे। उससे उनका भी लाभ होगा, उससे सारे श्रमणियों का और श्रमणों का भी लाभ होगा। तो ऐसे संत ढूंढने की आवश्यकता महसूस हुई और सदन लगा श्रमणों का। श्रमणों के सदन में संत परंपरा के लिए, संत समागम के लिए बात हुई। तो 11 फरवरी को बहुत बड़ा संत समागम दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में हुआ। वहाँ बहुत सारे संत आए, बुद्ध मत के संत आए, कबीर मत के संत आए, रविदास मत के संत आए, वाल्मीकि मत के संत आए, गुरु हरचंद ठाकुर और गुरु घासीदास जी, इन सब के संत वहाँ पहुँचे और उसे बात हुई। वो आए, बैठे, चले गए, पर वो एक नहीं हुए, एक होने की बात नहीं हुई। वो आए, जिसको अपनी बात कहनी थी अपनी बात कही, जिसको नहीं कहनी थी नहीं कही, बैठे, साथ खाना खाया, साथ भोजन किया, पर विचारों का लेन देन नहीं हुआ, संतों की वाणी का लेन देन नहीं हुआ। आपस में हमेशा के लिए सारे संतों को एक हो जाएं, ऐसा लेन देन नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं हुई। तो इसके कारण खोजे गए कि क्या कारण है कि सारे संत एक वाणी एक सुर में नहीं आ रहे। तो संतों की जितनी वाणी है, जितने भी संत हैं, अब तक जितने भी संत आए हैं और जो आएंगे और जो चल रहे हैं, किसी भी संत ने कभी ये नहीं कहा कि अनुयायियों को शराब पीनी चाहिए, नशा करना चाहिए। किसी भी संत ने ये नहीं कहा कि पाप कर्म करने चाहिए। किसी भी संत ने ये नहीं कहा कि चोरी करनी चाहिए। किसी भी संत ने ये नहीं कहा कि हत्या करनी चाहिए। और किसी भी संत ने ये नहीं कहा कि झूठ बोलना चाहिए। किसी भी संत ने नहीं कहा। तो वाणी तो यही है संतों की। फिर जब वाणी एक है और सारे समण संत हैं, तो फिर एक साथ क्यों नहीं है? क्योंकि उनको एक साथ बताने के लिए, उनको ये कहने के लिए कि भाई जो समण गुरु कह के गए हैं, जो समण संत कह के गए हैं और जिनकी वाणी को आप फॉलो कर रहे हो, जिनकी बात को आप लोगों को बता रहे हो, वो तो सबकी एक ही है, कोई है ही नहीं, कोई माध्यम नहीं है। साधारण व्यक्ति अगर संत को कुछ कहता है तो सीधा सीधा अहम या नियम हर्ट होता है। अरे तुम साधारण व्यक्ति हो,
तुम हमको सिखाओगे कि संत को कैसे रहना चाहिए, कैसे इकट्ठा होना चाहिए, वो आपके अंदर दो कमी बताना शुरू कर देगा। अब हम तो साधारण लोग हैं, अब संत को कुछ कहेगा, कुछ कह भी नहीं सकते। संत का चोला है, संत की मान्यता है, तो संत को ये कौन कहेगा कठोरता के साथ में कि भाई हम सब एक हैं? कौन कहेगा संत को कि भाई आप गलती कर रहे हो? कौन कहेगा संत को कि आप असंत वाला काम कर रहे हो? कौन कहेगा कि आप तो लोगों को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम कर रहे हो? कौन कहेगा कि संतों को पैसा नहीं इकट्ठा करना चाहिए? कौन कहेगा कि संत का तो सिर्फ चोला होता है, एक चोला, और उसके बाद एक वक्त की रोटी होती है, यही उसका जीवन होता है? कौन कहेगा संत को कि उसके लिए सारे लोगों को अच्छा बनाना है, ये उसका काम है? कौन कहेगा संत को कि अगर श्रमणों पे कोई आफत आए तो सबसे पहले संत खड़े होंगे, और वो इकट्ठे भी नहीं हैं? इसलिए जो श्रमण लोग हैं उन्होंने ये तय किया कि हम अपने जीवित संतों को ढूंढेंगे, उनको मान्यता देंगे और उनको कहेंगे, निवेदन करेंगे कि सारे संतों में जाके बैठें, सारे संतों को श्रमणों की वाणी को याद दिलाएं, सारे जितने भी संत हैं, जितने भी बाबा हैं, गुरु हैं, उनको बताएं कि हमारा कल्याण रुका पड़ा है, क्योंकि सभी ने थोड़े थोड़े लोग अनुयायी बना रखे हैं और वो कभी इकट्ठे नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं इकट्ठे होते हैं, उनसे जाके बात करें, तो ये तरकीब काम कर सकती है। क्योंकि जब आप अपने किसी श्रमण को जिसमें संत के गुण हैं उसको अगर संत की मान्यता देंगे तो उसका अधिकार बन जाएगा कि वो ऐसे संतों में जिनके पास मान्यता ही नहीं है। भारत के अंदर जैसे 29 लाख संगठन हैं और उनको लोगों की मान्यता नहीं है, वो स्वयं संभू संगठन हैं, लोगों ने खुद बनाए हुए हैं। लोगों से उन्होंने कोई वोटिंग नहीं कराई है, कोई मत नहीं पूछा है। अगर लोगों से मत पूछा होता तो लोग ये कहते भाई राजनीति का तो एक ही संगठन होना चाहिए, भाई सामाजिक तो एक ही संगठन होना चाहिए, भाई एजुकेशन का तो एक ही संगठन होना चाहिए, भाई सरकारी कर्मचारियों को तो एक ही संगठन होना चाहिए, भाई जितने भी ये धार्मिक बाबा वगैरह हैं इन सब का एक ही संगठन होना चाहिए, और ये सब भी एक जगह होने चाहिए। किसी भी साधारण व्यक्ति की कभी भी ये इच्छा नहीं है कि एक काम के दो संगठन होने चाहिए। एक काम की ब्रांच तो सारे शहर में हो सकती हैं, सारे गांव में हो सकती हैं, पर एक काम के दो संगठन हो, दोनों आपस में लड़ें, ऐसा नहीं, कोई भी नहीं चाहता। इसलिए साधारण लोग कभी भी किसी भी हालत में अपना पैसा, अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते। पर उनसे पूछता कौन है? कोई उनसे पूछता नहीं, कोई उनको जानता नहीं। इसलिए लोगों ने अपने आप ही मंत्री, अपने आप ही जनरल सेक्रेटरी, अपने आप बन के हर तरह के संगठन बनाए हुए हैं। तो जितने भी साधु बाबा जो पुरानी संतों की मान्यता पे चल रहे हैं, उन्होंने कभी हमसे साधारण लोगों से पूछा नहीं कि हम जो संत बने हैं या संत के अनुयायी हैं या जो संतों के लिए काम कर रहे हैं या जो संत का हम वाणी को आगे बढ़ा रहे हैं या जो हम खुद संत बने हुए हैं, हमें आप लोगों की मान्यता है या नहीं। अगर हमसे मान्यता मांगेंगे तो हम उनको विनय पीटक उठा के पढ़ा देंगे। हम उनको कहेंगे देखो संतों के ये नियम हैं, विनय पीटक में साफ लिखे हुए हैं, अगर आप इस पे चलते हो तो फिर तो आप अलग हो नहीं सकते, और जब इस पे नहीं चलते हो तो इनको सुधार लो। पर हमसे कोई पूछता नहीं, लोग अपने आप डेरे बस हमारे पास तो तब आते हैं जब वो ये कहते हैं हमने यहाँ मठ बनाना है, हमने यहाँ आश्रम बनाना है, हमने यहाँ रैली करनी है, हमने यहाँ प्रदर्शन करना है, हमने यहाँ वोट डालनी है, हमने यहाँ चुनाव लड़ना है। मतलब सीधे सीधे वो हमको भावनात्मक रूप से लेके आते हैं कि, और फिर हमको कहते हैं अरे तुम क्या संतों के विरोधी हो, तुम क्या संगठन के विरोधी हो, तुम क्या चाहते नहीं हो कि हम इलेक्शन में खड़े हों। और हमारे लोग बाबा साहब की उस आवाज़ को या संतों की पुरानी वाणी को सोच के पे बैक टू सोसाइटी के नाम पे उनको ये सोच के दे देते हैं कि चलो ले जा तो ले जा, हमारा क्या जा रहा है, थोड़ा बहुत लेके चला गया। पर थोड़े बहुत में हमारा नुकसान बहुत हो गया। नुकसान ये हो गया कि सामने वाले को लगता है कि वो ठीक है और हमको लगता है कि हमने अपनी जान छुड़ाई है, उससे नुकसान होता है। तो हमसे अगर कोई संत अगर मान्यता मांगता तो संत मान्यता के हिसाब से एक ही डेरा होता, एक ही बाबा होते। पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय संत होते, अंतर्राष्ट्रीय संत होते, जिले के संत होते, मोहल्ले के संत होते, तहसील के संत होते, गांव के संत होते, और संत परंपरा ऐसे करके होती और वो लोगों को संचालित करती। उससे बड़ा फ़ायदा होता, उससे हम एक झटके से आडंबर से बाहर निकल आते, उससे हम सही बात बोलते, उससे गलत बात करने वाले जो लोग हैं वो हमारे बीच में आते ही नहीं।
तो ये आवश्यकता महसूस हुई कि मान्यता वाले संत होने चाहिए, जैसे पहले होते थे। लोगों ने माना तब संत बनते थे। किसी ने ये कहा कि मैं संत हूँ तो संत नहीं बनते थे। और अधिकतर जो संतों की उपाधि लोगों को मिली, मरने के बाद मिली। पूरे जीवन उन्होंने लोगों के उद्धार का काम किया, लोगों का उन्होंने मोक्ष प्राप्त कराया, लोगों को सुख शांति दी, और जब वो मर गए उसके बाद में उनको संतों के लिए कहा गया जी ये संत हैं। पर हमारे जीवित संत बौद्ध परंपरा में रहे हैं, 50,000 जीवित संत रहे हैं। उस समय उनके नियम रहे और उससे बड़ा लाभ आज तक भी हमें हुआ है। पर वो बौद्ध परंपरा के जो संत हैं, या जो महावीर परंपरा के संत हैं, या जो कबीर परंपरा के संत हैं, जो रविदास परंपरा के संत हैं, या जो तुकाराम परंपरा के संत हैं, ये जितने भी नामदेव परंपरा के संत हैं, वो सारे संत भी आपस में उलझे हुए हैं, क्योंकि अनुयायी उनकी बात को नहीं, उनके मठों को पानी दे रहे हैं। तो हमारी मान्यता की बात पहली बार सही तरीके से, क्योंकि जिस संत को हमने माना ही नहीं वो संत कैसे हो गया, वो तो फिर स्वयं संभव हो गया। और जिसको श्रमण लोगों ने मान्यता दे दी, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको असंत घोषित कर दे या उसको ये कहे कि ये हमारा संत नहीं है। तो मान्यता को देने का काम और अपने मान्य संत बनाने का काम पुरानी परंपरा के अनुसार हम यहाँ आरंभ करेंगे। और ये जो यहाँ प्रस्ताव हुआ है, ये प्रस्ताव सदन में पास हो चुका है, श्रमणों के सदन में। और श्रमणों के सदन में एक मत से ये पास हुआ कि राष्ट्रीय संत हमारे रतिलाल देसाई सर इसके लायक हैं। उनकी सहमति ली गई। सहमति लेना भी ज़रूरी है। आपने किसी को कह दिया संत हैं और वो संत बनने के लिए इच्छुक नहीं है, या उनको लगता है कि वो संत के लायक नहीं है, तो वो स्वीकारता होनी चाहिए। क्योंकि कल को संत कह सकते हैं आपने बनाया, मैं बन गया, आपको पता होना चाहिए था। तो दोनों तरफ से बात होनी चाहिए कि जो श्रमण लोग हैं वो प्रस्तावित करें, और जिनको संत प्रस्तावित किया है उनकी भी मन होना चाहिए, ताकि वो इस कार्यभार को अच्छी तरह से चला सकें। संत परंपरा में संत बनना उपाधि पद नहीं है, जीवन देना है। और बहुत सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, कुछ अधिकार मिलते भी हैं। पब्लिक में उल्टे सीधे कपड़े पहन के नहीं जा सकते। ये गृहस्थ, दो तरह के संत हैं, गृहस्थ और अनागारिक। पब्लिक के अंदर कोई राग द्वेष की भावना या प्रदर्शन नहीं कर सकते। पारिवारिक जीवन की जो बातें हैं वो चार दीवारी के अंदर परिवार में रहती हैं, बाहर नहीं आ सकती। जब मिलना है किसी से तो उनको प्रॉपर ड्रेस में मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर ड्रेस में नहीं है और जाके मिल गए। कहीं धूम धड़ाका राग द्वेष की कोई बातें हो रही हैं सार्वजनिक स्थानों पे, वहाँ नहीं जा सकते, उससे मन खराब होता है। लोगों को देशनाएँ देनी होती हैं, पर देशनाएँ देने से पहले अंदर खुद को झांकना होता है कि मन शुद्ध है नहीं है, जो चरित्र है वो सुख जो अच्छा है नहीं है, शुद्ध है नहीं है। जब मन ही शुद्ध नहीं है और अंदर से ही व्यक्ति शुद्ध नहीं है तो क्या देशना देगा। और अगर देशना देता भी है और सामने वाले को ये पता चलेगा अरे तो संत वैसा ही है, इस संत को तो अभी हमने वहाँ ये करते हुए देखा, वो करते हुए देखा, तो असंत वाणी जाएगी तो नुकसान और ज़्यादा हो जाएगा। ना हो से ज़्यादा बेहतर है, खराब नहीं होना चाहिए, चाहे बेशक ना हो। संत को सार्वजनिक जीवन के अंदर गरिमा का ध्यान रखना पड़ता है। लगभग सार्वजनिक जीवन की जो छोटी मोटी बातें हैं वो छोड़नी पड़ती हैं। संत के आने जाने के भी सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं। संत के खाने की भी दिनचर्या होती है, संत के उठने बैठने की दिनचर्या होती है। संत अपने परिवार के लिए किसी से याचना नहीं कर सकता, अपने पुत्र पुत्री को सबके पुत्र पुत्री मानता है, इसलिए कोई खास उनके लिए सुविधाएं नहीं ले सकता। संत जो बनते हैं उनको गरिमाओं का इतना ध्यान रखना पड़ता है कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, किस स्थान पे संत की गरिमा है किस पे नहीं है, ये उनको जज करना पड़ता है। 24 घंटे उनको जागृत रहना पड़ता है। 24 घंटे सोते हुए भी कोई मन के अंदर ऐसी बात ना आए जो उनको असंत बनाती हो या असंत में वो आ जाएं। ये वो बातें हैं जो संतों को महान बनाती हैं और उनके समाज को बहुत ऊपर उठाती हैं। क्योंकि जिस संत का समाज संत से सीखता है वो उतना ही ऊपर चला जाता है, और जिस असंत का समाज उससे सीखता है वो उतना ही गर्त में चला जाता है। जिसके संत ऊंचे होते हैं, जिनके चरित्र ऊंचे होते हैं, उनके समाजों के चरित्र बहुत ऊंचे हो जाते हैं। यही कारण है कि भारत के लोगों का पूर्वी एशिया के अंदर इतना सम्मान होता था पुराने समय में कि अगर कोई व्यक्ति चला जाए, कैसा भी व्यक्ति है, तो उसको कहते थे संत के देश से आया है, बुद्ध के देश से आया है,
ना पासपोर्ट, ना वीज़ा, और उसकी क्या स्वागत। आज भी भारत के वो एशिया, लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं तो उनको अच्छा व्यक्ति मानते हैं, और उन्हीं संत के नाम पे पूरी दुनिया आज भी व्यापार करती है और कहती है बुद्ध के देश से आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि संत की परिमा जो संत का पूरी गरिमा है, उसका जो उच्चतम मापदंड है, उच्चतम, इससे ज़्यादा कोई मापदंड है नहीं, वो बुद्ध ने पैदा किया। कितना ऊंचा मापदंड पैदा किया कि अपना परिवार भी ख़त्म कर दिया, ताकि परिवार के अंदर भी कोई व्यक्ति बाद में ये ना कहे कि मैं बुद्ध का वंशज हूँ तो मुझे ये लाभ मिलना चाहिए। परिवार भी लगा दिया पूरा काम में, परिवार ख़त्म कर दिया, सब चीज़ ख़त्म कर दी। कोई एक भी उस संत के अंदर एक भी कमी आज तक है नहीं। सिंगल कमी आप ढूंढोगे, विरोधियों से भी ढूंढ लो, पूछ लो, तो भी आपको एक सिंगल भी कमी उस संत के अंदर नहीं मिलेगी। पर उसके अनुयायियों ने उसके संत को छोटा बनाने के लिए मजहब में, धर्म में, धम्म में, एक रिलीजन के रूप में उन लोगों के चक्कर में आके उसको छोटा करने की कोशिश की, जबकि वो संत परंपरा के महानतम संत हैं, महानतम। और बहुत सारे संत उनके बाद में आए और सब एक वाणी बोलते हैं। तो यहाँ जो संत परंपरा आरंभ हो चुकी है वो बहुत दूर तक जाने वाली है। यूपी के अंदर बहुत संत बनने वाले हैं, महाराष्ट्र में बहुत संत बनने वाले हैं, और आप लोगों में से बनेंगे जो अपने अपने संत परंपरा के गुणों को बाहर निकालते जाएंगे, वो संत बनते जाएंगे। महिलाओं में से भी बनेंगे और जो नर हैं उनमें से भी बनेंगे। संतों का संघ होता है, जो हम लोग हैं, हम उनके अनुयायी हैं, उनकी बातों को मानने वाले हैं, पर संघों का जो संत हैं उनका संघ होता है। वो अपने हिसाब से अपने नियम चलाते हैं और बनाते हैं। वो धीरे धीरे बन जाएगा। पहले राष्ट्रीय संत आज बनेंगे, उसके बाद जब दूसरे संत बनेंगे तो 2 संत मिलकर संघ बना लेते हैं। उसके बाद वो अपने नियम खुद डेवलप करेंगे, और किसको संत बनाना है उनकी मर्जी और उनके द्वारा ही बनेंगे, वही संत बनाएंगे आगे जाके। आम लोग नहीं बनाएंगे। आम लोगों ने तो शुरू कर दिया, उनकी डिमांड थी, उन्होंने मान्यता दे दी, बाकी मान्यता का काम वो करवाएंगे और वो करेंगे। संत परंपरा के अंदर जितने भी पुराने संत हैं उनका स्तुति गान भी वो करेंगे, जितने आने वाले संत हैं उनको भी वो ढूंढेंगे, और समण संत को वो चलाएंगे, संत संघ को चलाएंगे। इससे बहुत लाभ होने वाला है। इससे इतना लाभ होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। भारत के अंदर समणों को इकट्ठा करने में आज तक जो फेलियर रहा है हमारा, उसका कारण क्या है कि बुद्धिजीवी लोग तो फिर भी लड़ झगड़ के एक साथ बैठ जाते हैं, भले ही चाहे वो एक साथ ना हो, भले ही चाहे उनके ईगो अहम टकरा रहे हो, मगर फिर भी वो बड़े बड़े कार्यक्रम में जब कभी कोई उनका ऐसा कार्यक्रम घोषणा होती है कि चलो सबको इकट्ठा होना है, तो वो अपने मतभेद छोड़ के इकट्ठे हो जाते हैं। पर संत नहीं इकट्ठे होते देखे होंगे आपने, संतों के अनुयायी इकट्ठे होते हुए नहीं देखे होंगे आपने। और आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसे ऐसे लोग संतों के अनुयायी हैं जो कभी हमारे जो बुद्धिजीवियों की मूवमेंट है उसमें वो आते भी नहीं, वो देखते भी नहीं उस तरफ, क्योंकि वो अपने संतों से, अपने बाबाओं से, अपने डेरों से बंधे हुए हैं। और किस कदर बंधे हुए हैं आप उनका यकीन कर सकते हैं कि आप लाख समझाओ डॉक्टर अम्बेडकर को, आप लाख समझाओ कि संविधान ये होता है, उनके सर के ऊपर से निकल जाता है। उनको संत की बात समझ में आती है। तो जिसको जैसे इकट्ठा कर सकते हैं वैसे इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि संतों की परंपरा समणों की परंपरा है। वमणों के अंदर कोई संत ही नहीं होता। आप ढूंढ लीजिए पूरी हिस्ट्री में, वमणों का कोई संत नहीं मिलेगा आपको। वमणों में संत परंपरा है ही नहीं। संत परंपरा समणीय धर्म की संत परंपरा है। शांत जो होगा वो समणी होगा। आप किसी भी पुरानी परंपरा से लेके और नई परंपरा के बीच में जो अंतर है उसमें देख सकते हैं। समणों के अलावा एक भी संत आपको नहीं मिलेगा। मिले तो आप दिखा सकते हैं कि ये संत ऐसा है जो समण नहीं है, संत है, क्योंकि समण ही शांत होता है। तो यहाँ हम परंपरा का जो कार्यक्रम है उसको आगे करेंगे। यहाँ जो बोर्ड पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ, क्योंकि सवाल जवाब बहुत होंगे आपसे। जब कोई बात बहुत दिनों बाद निकल के आती है तो सवाल जवाब होते हैं। अगर आप यहाँ से सवालों के जवाब सही से नहीं लेके जाएंगे तो अपना अपना अनुमान लगाएंगे, उससे चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसमें जो ये एक मनुष्य है जिसके ऊपर एक पेड़ है और नीचे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसका जो सिंबल है, ये नीचे जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, इससे हमारी वेदनाएं निकल रही हैं। ये हमारे पुराने संखार हैं। संखार मतलब जो हम जीवन में काम करते हैं
उसका एक एक्ट फॉर्मेशन आता है। यहाँ भी संखार शब्द लिखा हुआ है। संखार का मतलब है कि जैसे आज हम बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद में वो जो खुश होने का जो कोड है, खुश होने की जो बात है, वो हमारे मन के अंदर एक छाप छोड़ती है, कहीं एक लाइन बनाती है या वो अंकित हो जाती है मन के अंदर, तो वो संखार है हमारा। आज हम बहुत दुख हुए तो संखार बन गया। आज हमने कहीं चोरी की तो उसका छप गया। आज हमने कहीं लूट की तो उसका छप गया। कोई लालच आया, कोई व्यभिचार आया तो वो छप गया। मन को नहीं पता, शरीर को नहीं पता कि क्या चीज़ खराब है और क्या चीज़ सही है। वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह दर्ज करता रहता है, उसको संखार बोलते हैं। जो दर्ज कर रहा है, जो भी व्यवहार आपने किया है, जो उसको दर्ज कर रहा है, उसको संखार बोलते हैं। वो व्यवहार आप बदल सकते हो। मनुष्य के अंदर ये ताकत है कि वो अपने व्यवहार को बदल सकता है। मनुष्य के अंदर ही है ये ताकत, और किसी में नहीं है कि अपने व्यवहार को बदला जा सके। तो ये जो मनुष्य है जिसके नीचे इसके संखार हैं, यानी कि उसके पुराने संखार जिनसे वो पैदा होता है। ये बात इसलिए सच है क्योंकि अगर किसी माँ बाप के 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो एक साथ वो पेट में आते हैं, एक साथ वो पृथ्वी पे आते हैं, पर उनके व्यवहार अलग अलग होते हैं। किसी भी 2 बच्चों के परिवार में किसी भी लोगों के व्यवहार कभी भी एक से नहीं होते। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके व्यवहार अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबके संखारे अलग अलग होते हैं जो बदलते रहते हैं। तो पुराने जो संखार हैं, पुराने जो एक्ट फॉर्मेशन हैं, वो आपको पैदा करते हैं, उत्पत्ति करते हैं और फिर आप नए बनाते हैं। तो ये संखारों के आने का जाने का पुराना सिद्धांत है, जिससे ये पता चलता है कि मनुष्य कैसे पैदा होता है। संत इनको कंट्रोल कर करके रखते हैं। संत नए नहीं बनने देते। ऊपर वाले संतों में नहीं बनते, नीचे वाले वो ख़त्म कर देते हैं। यही बुद्ध ने बताया, यही संतों ने बताया कि हमारा कैसे कल्याण होता है। पुराने पापों को ख़त्म कर दो, पुराने पाप को बनने मत दो, नए कोई पाप आएंगे नहीं, जीवन शुद्ध हो जाता है। उसके बाद में महापुरुषों का है, जितने संत हैं उनका हमारा ये फ़ोटो लगा हुआ है। संत बहुत सारे हैं, जितने उधर चित्रकार ने देखे उतने लगा दिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई ये कहे जी मेरा संत नहीं है, मेरा संत नहीं है, तो वो अपना संत छपवा सकता है। संतों में कोई भेदभाव नहीं है। जितने संत उसने चित्रकार ने बनाए उतने बना दिए, उसको कहा गया। इसके अलावा जो ये नीचे है, जिसमें धनुष है, चंद्रमा है, सूरज है, हंस है, ये मीन है, मछली है, ये मग है, मृग है, ये मोर है, ये नाग यानी हाथी है, वो सिंह है और वो महिषी है। ऐसे बहुत सारे हमारे टोटम हैं। समणीय धम्म के बहुत सारे चिन्ह हैं। जितने भी आपको किसी मंदिर के ऊपर शेर, हाथी, चील, कौवे जो बने हुए मिलते हैं, वो सारे हमारे टोटम हैं, वो हमारे परिवारों के पुराने चिन्ह हैं। ठीक वैसे जैसे आज के समय कोई प्राइवेट कंपनी, कोई सरकारी कंपनी, कोई सेना, कोई फोर्स, कोई डिपार्टमेंट अपना लोगो बनाता है। लोगो बनाते हैं ना, सब अपना अपना चिन्ह बनाते हैं। तो वो जो चिन्ह होता है वो उस डिपार्टमेंट की पहचान होता है, लोगो बोलते हैं, उसको टोटम बोलते हैं। तो ये पुराने टोटम हैं जो ये बताते हैं, क्योंकि जानवरों पे ही बनते थे, कि ये सारे श्रमण लोगों के हैं और ये सब एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। परिवार के जान पहचान के चिन्ह, और ये श्रमणों में मिलते हैं। वमणों के कोई टोटम नहीं होते, क्योंकि वो जो बाहर से आते लोग हैं उनके कुन में नहीं होते, वो अलग से आते हैं। उनका कोई चिन्ह होगा तो वहाँ होगा जहाँ वो होंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, पर कुछ प्रमुख लिए गए हैं। प्रमुख इसलिए कि आपको पुरानी सभ्यता में ये चिन्ह जगह जगह मिलेंगे, और पुराने जो मंदिर हैं, जो नए मंदिर बनते हैं, उनमें भी ये चिन्ह जगह जगह मिलेंगे। ये सारे हमारे हैं, जो सब तरह के हैं। इसके अलावा जो वहाँ पीपल का जो पत्ता है, वो खाली पीपल का पत्ता नहीं है, वो बड़ का पत्ता भी है, पीपल का भी है, वो जामुन का पत्ता भी है, वो गुलर का पत्ता भी है। यानी हमारे संतों ने जो साधनाएं की हैं, जो अपने आप को साधा है, वो किसी ना किसी पेड़ के नीचे साधा है। इसलिए हम उनको सम्मान के रूप में, याद के रूप में ये चिन्ह यहाँ देते हैं। जो ये उल्टा वाला जो स्वस्थी है, जो 4 आर्य सत्यों को बताता है, ये सीधा भी हमारा है, उल्टा भी हमारा है, और जो 4 बिंदु हैं वो भी हमारे हैं। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का रास्ता यानी मार्ग है। इसका मतलब ये है, अगर आप इसको उल्टा चलाओगे तो दुख आपका ख़त्म होता है, ये सिंबल है खाली। आप इसको सीधा चलाओगे तो दुख बढ़ेगा, और अगर 4 बिंदु रहेंगे तो ये स्टेबल रहेगा। ये सिर्फ बताने के लिए हैं कि ये 4 चीज़ें हैं, इनका कैसे ये काम करती हैं। ये पचित्त समुत्पाद के अंदर पूरा दिया हुआ है, और ये उसका एक सिंबल होता है। जितने भी संत हैं वो इसी चक्र को तोड़ते हैं और इसी चक्र को तोड़ना सिखाते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पे है वो हमारा तेलंगाना है। 3 लिंग, लिंग माने होता है चिन्ह, 3 लाइन है।
3 लाइनें हम यहाँ जो लगाते हैं वो आपने देखा होगा, जो भरुच का स्तूप है और जो सांची का स्तूप है वहाँ आपको 3 लाइनों के द्वार मिलते हैं। ये दरअसल हमारे त्रिरत्न हैं, जिसको हम कहते हैं बोधि की शरण में जाना है, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक नियम यानी धम्म की शरण में जाना है, जिसको हम ये कहते हैं कि संघ की शरण में जाना है। तो ये 3 बातें हमेशा याद रहनी चाहिए। और बीच में जो हम धम्म चक्र लगाते हैं या प्रज्ञा का नेत्र लगाते हैं कि हमें जागते हुए प्रज्ञा के साथ, पैया के साथ में इन तीनों बातों को मानते रहना है, लकीरी की फकीरी नहीं करनी है। ये चिन्ह हमारा है। और अरहत महादेव के, जो अरहत महादेव बाद में हुए हैं, संखारित लोग हुए हैं, उन्होंने इन चिन्हों को बहुत प्रमोट किया है आगे। और आपको स्तूपों के अंदर भी ये मिलेंगे, जितने भी स्तूप हैं उसके अंदर ये सारे मिलेंगे। उसके बाद में चरणपाद है हमारे। चरणपाद का मतलब है कि जो संत जिस रास्ते पे चलते हैं, चर माने चलना होता है, चरण माने जो चला हुआ है, चरण माने पैर नहीं होता है, दरअसल जो चला हुआ है, संत जिन रास्तों पे चला हुआ है उन रास्तों को हमें फॉलो करना है, उन रास्तों पे हमें जाना है। इसलिए ये चरणपाद जहाँ भी मिलेंगे आपको, इसमें बीच में धम्मचक्र है, ये हमारा होता है। इसके अलावा सैकड़ों चिन्ह हैं, जो कमल है वो भी हमारा है, और भी बहुत सारे चिन्ह हैं जो हमारे हैं, शंख भी हमारा है। और उसमें जो अभी आएगी संतों की किताब, उसमें बहुत सारे चिन्हों का जिक्र होगा। तो ये हमारे हैं। और ये जो सांची का स्तूप है ये इस बात का है कि यहाँ हमारा तेलंगाना है। और तेलंगाना जो राज्य है वो इसलिए फेमस रहा है क्योंकि वहाँ पे 3 चीज़ों को मानने वाले हैं। और वहाँ पे बहुत बड़ा एक गढ़ होता था हमारा, जिसको आप बोलते हैं आज के समय, जहाँ ये कहते हैं कि बुद्ध का बहुत बड़ा स्तूप है, और वहाँ हज़ारों लोग आज भी जाते हैं और आते हैं। ये वो हमारे चिन्ह हैं। ये सारी की सारी कल्चर हमारी है। धीरे धीरे करके ये आ जाएगी। इस पे तर्क होंगे, इस पे वितर्क होंगे, और कोई बाहर का नहीं आने वाला है। हमारे लोग ही तर्क वितर्क करेंगे, हमारे लोग ही लड़ेंगे हमसे। क्योंकि पुरानी चीज़ें जब बाहर निकल के आती हैं तो जिन लोगों ने अपने आप को बंद कर लिया है छोटी सोच के अंदर, वो लड़ते हैं। कई बार वो इसलिए भी लड़ते हैं, अरे ये संत बना दिया इन्होंने, अरे ये इतने इकट्ठे हो गए, अरे ये ऐसा हो गए। तो वो कई बार नेतागिरी का, राजनीति का पुट आ जाता है, तो वो विरोधी हो जाते हैं। पर उससे घबराना नहीं है। सभ्यताएं जब डेवलप होती हैं और बड़ी होती हैं तो ये थोड़े बहुत ईंट टुकड़े वगैरह ये टूट के चट्टानों से निकलते ही हैं। जब भी कोई चट्टान टूटते बिखरती है तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उससे घबराने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे जो अब हम संखार करेंगे वो संखार होगा हमारा समण संत परिवत्त गहन संस्कार। समण संत परिवत्त का मतलब होता है ऐसा कपड़ा जो चारों तरफ से ढक ले। और गहन माने गहन करना, संखार माने बदलाव, यानी कि उनके जो पुराने जो बदलाव है, पुरानी जो चीज़ें वो पहनते हैं उससे बदलाव होगा। तो समण संत किसी भी संत की कोई भी ड्रेस को ले सकता है, वो फ्रीडम है। हम समण संत के लिए किसी भी ऐसी ड्रेस को जो पूरे शरीर को ढकती हो, जिसमें एरोटिक ना हो, जिसमें शरीर ना दिखाई देता हो, जिसमें सामने वाले को परेशानी ना हो, जिसमें सामने वाला अपने आप को असहज महसूस ना करे। कोई व्यक्ति बिना कपड़े के चला जाए तो असहज हो सकता है, वो लोगों को अपनी बात नहीं बता सकता। ऐसे उदाहरण पहले पूर्व में रहे हैं, जिन लोगों ने पूरी तरह से मन को शुद्ध करके बिना कपड़ों के प्रचार के लिए निकले, पर वो चल नहीं पाया। लोगों में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। इसलिए कपड़े ऐसे होने चाहिए कि जो लोगों को सहज रखें, क्योंकि आप धर्म बताने जा रहे हो, शरीर दिखाने नहीं जा रहे हो। तो यहाँ जितने भी हमारे संत हैं उसमें से किसी भी चोले को या अपना भी कोई कपड़ा जो पहनते हैं उसको वो धारण कर सकते हैं, पर वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों की आंख में ना चुभे। ये इसलिए है क्योंकि हम एक संत का कपड़ा नहीं पहन सकते। अगर हम ये कहें जी कि भाई जो कबीर साहब ने कपड़ा पहना था वही पहनना है हमारे संतों को, या सारे समण ये कहें कि जी जो रविदास जी ने कपड़ा पहना है वही पहनना है, या जो बुद्ध ने कपड़ा पहना है वही पहनना है, तो उससे एक सेक्टर बन जाएगा, एक पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। उससे क्या है कि संत उस ग्रुप में कैद हो जाएगा, समर संत, फिर वो और जगह नहीं जा पाएगा और लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। और लोग कहेंगे अरे तुमने उसका कपड़ा पहना हुआ है, फिर वही जो संगठनों का झगड़ा है वही वहाँ संतों का झगड़ा हो जाएगा। इसलिए संत परंपरा में कभी भी कपड़ों को अहमियत दी ही नहीं गई। हुआ ये कि जिस संत ने जो कपड़ा पहनता था लोगों ने उसी को फिर प्रतीक बना लिया और वो उस कपड़े में कैद हो गए, और उस कपड़े में कैद होने के बाद में वो कपड़ा ही फिर संत हो गया, संत चला गया, कपड़ा संत बन गया। तो यहाँ ऐसी परंपरा ना हो। दूसरे नंबर पे हम करेंगे समर संत सत्थक दंड गहन अधिकार। हमारे जो पुराने संत थे वो हमेशा कोई छड़ी कोई डंडा रखते थे अपने साथ में, ताकि जब वो प्रचार के लिए जाएं तो कई बार कहीं कोई जानवर है, कई बार कहीं हमला करने के लिए आता है, कई बार कहीं उनको शरीर बूढ़ा हो गया तो अपनी कब्र पकड़ने के लिए काम आता है, कई बार कहीं खड्डा वड्डा हो तो नहीं दिखाई देता, कई बार बारिश में कहीं पानी भरा हो तो नहीं पता चलता,
कई बार उनको दूसरे की सुरक्षा के लिए डंडी की करना पड़ता है, और कई बार उनकी पहचान होती है कि अगर इनके पास सतक दंड है, और कई बार वो उसमें ऊपर झंडा टांग के और ऊपर दिखा देते हैं कि भाई यहाँ से हम इस रास्ते से आ रहे हैं। बहुत सारे काम वो छड़ी करती थी। 11 प्रकार के सतक दंड तो बुद्ध ने अलाउ किए, और बाकी आम लोगों के लिए जितने भी प्रकार के सतक दंड हैं वो अलाउ हो सकते हैं, ऐसा विनय पिटक में है। तो यहाँ एक सतक दंड देंगे और वो समर्थ संत को अपने पास में अपनी इच्छा के अनुसार हल्का भारी कैसा भी एक दंडी या दंड रखना होगा। समर्थ संत सिरोवेठन गहन संस्कार। अगर समर्थ संत कोई ऐसे संत की वेशभूषा अपनाना चाहते हैं जिनका सिरोवेठन है, सिरोवेठन मतलब सर पे जो कपड़े का वेठन होता है किसी भी प्रकार का। जैसे मैंने देसाई सर के घर पे देखा कि हमारे एक संत थे, और संत का वो नाम अपने उसमें जो संतवाणी होगी उसमें बताएंगे, तो उनके भी सर पे वेठन है, तो सर पे वेठन संस्कार होगा अगर वो चाहेंगे तो। समर्थ संत पंचशील जानन तंतु संखार। जो 5 हमारे नियम है, 5 शील हैं जो हमेशा 24 घंटे संत को अपनाने हैं, उनका जानन तंतु, तंतु माने होता है धागा और जानन माने जानकारी। ऐसा जानन तंतु उनको बांधा जाएगा ताकि उनको हमेशा याद रहे, और वो जानन तंतु उन्हें हमेशा बांध के रखना पड़ेगा। सफ़ेद रंग का वो तंतु होगा जो उनको हमेशा याद दिलाएगा कि उन्होंने शपथ ली है कि वो पंचशील से इधर उधर नहीं जाएंगे। फिर हमारा आएगा समण संत कार्यभार गहन शपथ संस्कार, यानी जो समण संत को जो पूरे समणों ने कार्यभार दिया है उसकी वो शपथ लेंगे कि समण लोगों ने जो कार्यभार संत का दिया है वो उसको अपनाएंगे, वो वहाँ शपथ उनकी होगी। वो छोटी सी शपथ है, 2-3 चल रहा है इनकी। उसके बाद में समण संत वाणी होगी, जो वो वाणी देना चाहेंगे वो उनकी वाणी होगी। उसके बाद में हम उनको स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, फिर यहाँ उनको सब देंगे। बाकी बाद में जो लोग हैं वो अपना जो फ़ोटो सेशन या जो भी कुछ कराना चाहेंगे उनके साथ में करा सकते हैं, पर दूरी बनाते हुए, क्योंकि संत एक पायदान ऊपर होते हैं। कुछ नियम मैं यहाँ बता देता हूँ जो संतों के और हमारे लिए हैं, और वो हमें पालन करने हैं। संतों के अतिरिक्त किसी से कोई संबंध नहीं। ये समर्थ संत के विनय हैं कि किसी भी समर्थ संत का समणों के अलावा किसी से कोई संबंध नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई राग और दोष नहीं। यानी जो समर्थ संत होगा उसका किसी अन्य से कोई व्यवहार नहीं होगा समणों के अलावा, खास तौर से वमणों से उसका कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। हमारे बहुत सारे संत हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो मंचों से अपने उपदेश में दूसरों को गाली बकते हैं। ये संतों का व्यवहार नहीं है। ये नेता हैं इसके लिए हैं, बहुत सारे लोग और हैं वो करें, पर संत के लिए नहीं। संत चोरी नहीं कर सकता, ये मन वचन कर्म से है। संत झूठ नहीं बोल सकता, संत व्यभिचार नहीं कर सकता, संत जीव हत्या नहीं कर सकता, संत किसी प्रकार की नशे की वस्तु का सेवन नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का मानसिक वाचिक कम्मिक रोग, कम्मिक राग, द्वेष, मोह, मूर्ता नहीं कर सकता संत। संत की वेशभूषा मैंने आपको बता दी, वो स्वतंत्र है किसी भी प्रकार की वेशभूषा के लिए। संत के भोजन विनय पिटक के अनुसार होंगे। गस्त समण संत के लिए परिवार का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होगा, पत्नी परिवार के साथ संबंधों की सार्वजनिक चर्चा नहीं होगी, राग रंग के कार्यक्रम में सार्वजनिक भागीदारी नहीं होगी, अपने लिए अपने परिवार के लिए याचना बंद, अपने अपने परिवार के लिए सिफारिश बंद। समण संत का दैनिक खर्चा। समण संत अपना निजी खर्चा सामाजिक खर्चा खुद वहन करेंगे। किसी भी हालत में समण संत चंदा नहीं मांगेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे। समण संत का कार्यभार स्थगित करने का विनय। अगर किसी संत को ये लगता है कि वो अब कार्यभार को आगे नहीं चला पाएंगे, अब वो किसी और परिस्थिति में फंस गए हैं, बहुत सारी परिस्थिति हो सकती हैं, तो समण संत यदि विनय के अनुसार समण संत कार्यभार नहीं उठा पा रहे हैं, तब समण संत संघ से याचना करें। अभी अकेले हैं, जैसे ही और संत बनेंगे संघ बन जाएगा, तो वो अपने संघ से याचना करेंगे कि हम कार्यभार नहीं उठा सकते, हमको मुक्त कर दे जाए। और उनका समण संत संघ उनको मुक्त करता है या जो भी आदेश देता है वो हमें पता चल जाएगा, और वो भी पालन करेंगे और हम भी पालन करेंगे। समण संतों का सार्वजनिक संबोधन। समण संत समणों के हित में सार्वजनिक संबोधन करेंगे, किसी अन्य के अहित में नहीं। यानी वो किसी भी हालत में किसी के अहित के बारे में संबोधन कभी नहीं करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। समणीय धर्म के आधार पे करेंगे और प्राकृतिक आधार पे करेंगे। परा प्राकृतिक जो होता है, जिसको हम काल्पनिक बोलते हैं, जो प्रकृति से परे होता है, परा प्राकृतिक कोई भी संबोधन समण संत नहीं कर सकते। काल्पनिक चीज़ों पे कोई भी समण संत जो संत हैं वो संबोधन नहीं करेंगे, वो मान्य नहीं होगा। समण संतों का आवागमन। किसी भी समण संत के कार्यक्रम में समणों की गरिमा रखते हुए जाने की स्वतंत्रता। किसी भी समण संत, मतलब कहीं भी कोई समण संत है, अगर वो जाते हैं, चाहे इन्विटेशन है या नहीं है, वो अपनी गरिमा देखें कि वहाँ वो गरिमा है नहीं है, वहाँ जाने की स्वतंत्रता है। जहाँ गरिमा नहीं है उसका भी वो तय करेंगे कि वहाँ जाना है या नहीं जाना है, वहाँ क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, वो गरिमा के अनुसार खुद तय करेंगे।
आवागमन के समय श्रवण संत की गरिमा का ध्यान रखना। आवागमन का मतलब है कि संत एक पायदान ऊपर हो जाते हैं, जब वो कहीं आएंगे जाएंगे तो लोग उनको गले में बाहें डाल के या कंधे पे हाथ रख के या छूकर या उनसे चिपक कर नहीं रह सकते। उनकी गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा आवागमन में। अगर वो जाएंगे तो थोड़ा सा सेपरेसी उनके साथ में रहेगी, जैसे संतों की होनी चाहिए। श्रमण संत की गरिमा, किसी भी स्थिति में श्रमण संत की गरिमा बनाए रखने की बाध्यता ये श्रमण संत के लिए है कि वो खुद श्रमण संत की गरिमा, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यभार है और पुराने सारे संतों की गरिमा का भार उनके ऊपर है। अगर कोई श्रमण संत अपनी गरिमा को खोता है तो खाली अपनी गरिमा नहीं खो रहा है, वो पुराने संतों की गरिमा भी साथ जा रही है, इसलिए गरिमा को बनाने की बाध्यता है। विनय पीटक, आवश्यक संशोधन के साथ मार्गदाता। अगर कभी संतों को ये लगता है कि कोई नियम जो अब ठीक नहीं है उसको बदलना है या उसको संशोधित करना है या कोई नया नियम बनाना है या कोई पुराना नियम ख़त्म करना है, तो दो प्रकार से वो हो सकता है। जो श्रमण संत संघ है वो इसको तैयार करे बताए, या जो श्रमण संघ है यानी उपासक लोगों का संघ, हम सब साधारण लोग हैं, क्योंकि वो जो नियम बनाएंगे वो हम पे लागू होंगे और हम जिसको एक्सेप्ट करेंगे वो उनको मान्य होंगे। तो दोनों मिलके बैठेंगे, अगर वो नियम दोनों से अनुमोदित होता है, पास होता है, जैसे संघों ने अपना नियम रखा, इधर से हाउस ने उसको मान लिया या उसमें संशोधन किया, दोनों की रजामंदी हुई, वो नियम बदल जाएगा। एक व्यक्ति या एक संघ इसको नहीं बदल सकता। खाली जो लोग हैं मानने वाले, जो उनके उपासक हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो कोई नियम उन पर थोपें वो भी नहीं चलेगा, और संत जो संघ है वो कोई नियम थोपे अपने अनुयायियों पे वो भी नहीं चलेगा। दोनों का म्यूचुअल स्टैंडिंग होना चाहिए और इस पर अच्छी बहस होनी चाहिए। केवल और केवल एक ही श्रमण संत संघ, जो श्रमण संत संघ है वो हर हालत में एक रहेगा। अगर किसी संत के मन में कभी ऐसा प्रस्ताव, ऐसी कल्पना, सपने में भी ऐसी बात आती है कि जो श्रमण संत संघ है वो दूसरा होना चाहिए या दो होने चाहिए, उसी पल से अपने आप वो संत देवदत्त की उपाधि से नवाजा जाएगा, उसको वो देवदत्त की उपाधि मिल जाएगी। श्रमण संत का टूटना या उसका वाचन या उसका सोचना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। उस संत को तुरंत देवदत्त की उपाधि के साथ जाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पुराने अगर संघ को देखो तो देवदत्त ने जब तोड़ा संघ को तो बुद्ध ने बर्दाश्त नहीं किया, हालांकि वो उनके भाई थे, और उसके बाद जीवन पर्यंत उनको कभी संघ में लिया नहीं, और संघ को वो टुकड़ा था उसको वापस मंगा लिया, और वो संघ को बहुत हिफाजत से रखते थे और सबको ये कह के गए कि संघ ही उनका पिता है, संघ ही उनका मालिक है, संघ ही उनका मार्गदाता है, इसलिए संघ बड़ा होता है। तो इसलिए श्रमण संत संघ, हमारे आज के जो संत हैं वो बहुत सारे टुकड़ों में टूटे पड़े हैं, और बहुत सारे टुकड़ों में टूटे पड़े होने की वजह से हम बहुत सारे टुकड़ों में टूटे पड़े हैं। इससे ना संतों का फ़ायदा हो रहा है और ना ही संतों के अनुयायियों का फ़ायदा हो रहा है। हमारे क्या कर्तव्य हैं, जो हम अनुयायी हैं उनके संतों के प्रति क्या कर्तव्य हैं? श्रमण संत आम श्रवणों से एक पायदान हमेशा ऊपर रहेंगे, हमेशा ऊपर रहेंगे। श्रमण संतों के लिए आवश्यकता अनुसार आवश्यकताएं पूरा करना श्रमणों का कर्तव्य है। यानी हमारी ड्यूटी है कि अगर किसी श्रमण संत के पास में कोई आवश्यकता है, कुछ उनको चाहिए, तो बिना पूछे, क्योंकि मांगेंगे तो वो है नहीं, बिना पूछे हमें वो आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। श्रमण संतों को गरिमानुसार व्यवहार देना श्रमणों का कर्तव्य है। हर हालत में हमें उनकी गरिमा बनाए रखना है। श्रमण संतों की किसी भी कमी को सार्वजनिक करना संघात है। अगर मान लो हमारे संत में कोई कमी आ जाए, वो संतों के विनय के नियम से हटे या लगे कि वो कमज़ोर पड़ रहा है और हमारी जानकारी में आ गया, हम उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। हम उसे किसी प्लेटफार्म पे वीडियो बना के व्हाट्सएप पे या कहीं किसी से नहीं कह सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये श्रमणघात है। श्रमण संतों की किसी भी कमी को श्रमण संघ को नहीं बताना भी श्रमणघात है। अगर मान लो हमें कोई कमी का पता चल गया कि हमारे संत में ये कमी है, उसके कोई कारण हो सकते हैं जो हमारी समझ में नहीं आए हैं, हमको ऐसा लगता है कोई मुगालता हो सकता है, कोई गलती हमसे हो सकती है, तो हमें ये बात श्रमण संघ को बतानी चाहिए कि फलाने श्रमण संत में मैंने ये कमी देखी। अगर वो उस संत की कमी को छुपा गया और बाद में पकड़ा गया तो ये भी श्रमणघात है, ये भी श्रमण संघ के साथ घात है। वो कमी उसे बतानी पड़ेगी। वो संघ हित में, श्रमण संत हित में है, क्योंकि अगर अपने संत की कमी को अपने संघ में नहीं बताएंगे तो दूर कौन करेगा। फिर कहीं वो कमी अगर बाहर पकड़ी गई है, बाहर दिखाई दी, तो हमारे संतों का और हमारे श्रमणों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उससे बचने के लिए उसको वो बताना ही होगा। श्रमण संत से गरिमापूर्वक व्यवहार न करना दुष्कर्म है। यानी कोई व्यक्ति अगर गरिमापूर्वक व्यवहार नहीं करता है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, पर दुष्कर्म है, ये अच्छा कर्म नहीं है। सभी श्रमण संत वंदनीय हैं। यानी जितने भी संत हमारे आएंगे वो सारे श्रमणों के लिए वंदनीय हैं।
आप संत से ज़्यादा धार्मिक हैं, इसका प्रदर्शन करना दुष्कर्म है। कोई अनुयायी, कोई साधारण श्रमण जो किसी संत से ज़्यादा जानता है या नियमों का ज़्यादा पालन करता है, पर वो संत घोषित नहीं है और वो संत घोषित होना भी नहीं चाहता है, पर वो किसी भी सभा में किसी भी जगह अपना ये प्रदर्शन नहीं करेगा कि मैं फलाने संत से या श्रमणों के संत से ज़्यादा जानकार हूँ। अगर वो ऐसा करेगा तो ये दुष्कर्म है। वो बहुत ज्ञानी हो सकता है, पर जिसकी मान्यता श्रमण लोगों ने दे दी है उनके लिए वही मान्य है। आपके पास ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, पर आप किसी भी हालत में किसी भी श्रमण जो संत है उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते और लोगों में ये कह भी नहीं सकते। आपका ज्ञान बहुत अच्छी बात है, ये दुष्कर्म माना जाएगा। श्रमण जो हमारे श्रमण संत हैं वो क्या क्या करेंगे हमारे लिए? जो सामाजिक कार्य हैं, जितने भी संखार हैं, परिणय बंधन है यानी शादी का है, सगाई का है, बर्थडे का है, जात दिवस उत्सव बोलते हैं, साधना का है, श्रमण संबंधी है, उद्घाटन है, मृत्यु का संखार है, शांति पाठ है, अनुमोदन है, या किसी महापुरुष की कोई लीला है, या कोई महापुरुष की गाथा है, कथा है, कोई कथा वाचन है, कोई तो तिहार है, कोई उत्सव है, कोई ऐसा कोई काम है जिसमें आपको लगता है कि श्रमण संत होने चाहिए, तो वो अपनी गरिमा के अनुसार और आपकी आवश्यकता के अनुसार वहाँ जा सकते हैं। आपका वो काम करने का उनको राइट है, वो आपका वो संस्कार कराएंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो काम होगा। उसमें सारी बातों का ध्यान रखेंगे दोनों ही। श्रमण संत व्यवस्थापक संबंधी, संतों की जितनी श्रमण संघ है, जो श्रमण संत संघ है उसका जो व्यवस्थापन है वो खुद करेंगे। श्रमण लोगों को आचरण संबंधी देशना और शिक्षा देना, यानी कि जो हम साधारण लोग हैं उनको वो देशना, आचरण, उपदेश देने का उनके पास राइट है, वो देंगे। श्रमणों का संबोधन श्रमण संघ के माध्यम से केवल, अगर कभी सारे साधारण श्रमणों को संबोधित करना हो देशना के अतिरिक्त, यानी कि आप देशना जो सद बातें हैं, जो संतों की बातें हैं, उसके अलावा किसी और टॉपिक पर कोई बात करना चाहते हैं तो आप केवल श्रमण संघ के माध्यम से कर सकते हैं। आप अलग से कोई सभा इस काम के लिए नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि क्या हो रहा है कि भारत में जितने भी संत बाबा हैं वो कोई उपदेश तो दे नहीं रहे, वो कोई सद बात तो कर नहीं रहे, वो सीधे सीधे नेता को बुलाते हैं अपने मंचों पे, उससे एक आध कमरा वगैरह लेते हैं कि 25,000 रुपये दे दिए फलाने नेता ने, 1 लाख दे दिया फलाने नेता ने, और उसको वहाँ सारी पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट उसके समर्थन की बात कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे संतों की परंपरा ख़त्म हो गई और नेतागिरी उसके अंदर आ गई। संत जितने भी थे वो सब नेता बन गए। तो ऐसा परंपरा हमारे यहाँ आरंभ ना हो जाए, इसलिए किसी भी संत को सीधे सीधे एड्रेस करने की अनुमति नहीं होगी। आशीर्वाद देने का अधिकार, जितने भी संत हैं उनको किसी भी अनुयायी को आशीर्वाद देने का अधिकार है। पंचशील जानन तंतु बांधने का अधिकार, यानी जो 5 शील हैं उसको देने का अधिकार है, जो 5 शील हैं उसको देने का अधिकार है, और वो 5 शील का तंतु यानी धागा बांधने का अधिकार है, वो बांध सकते हैं राइट के साथ में। कठोर व्यवहार नालायकों हेतु, जो हमारे नालायक लोग हैं, जो मीठी बात से, साधारण बात से नहीं मानते, उनसे कठोरता का व्यवहार कर सकते हैं। तेलंगाना लगाने का अधिकार, तेलंगाना रखने का अधिकार, जो हमारा ये 3 हमारे जो सील हैं इनका जो लगाते हैं हम, इसका लगाने का अधिकार भी है, दूसरों को लगा भी सकते हैं, लगा के रख भी सकते हैं। अच्छा, निषेध कौन कौन से अधिकार हैं? संत क्या नहीं कर सकते? राजनीतिक संबंधी वक्तव्य, चर्चा, भाषण, लेख, वीडियो, राजनीतिक संबंधी कोई बात हमारे जो संत हैं वो नहीं कर सकते। आर्थिक संबंधी कोई बात नहीं कर सकते, यानी कि पैसा लेना है, देना है, या कोई अकाउंट बनाना है, या अकाउंट में ऐसा करना है, कोई लेन देन है, वो कोई काम नहीं कर सकते, ना उसमें कोई अपना विचार दे सकते हैं। श्रमण संघ व्यवस्थापन संबंधी, जो आम लोगों का संघ है उसकी व्यवस्था में या उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कह सकते हैं क्या कहना है, पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वमन विरोधी संबंधी, किसी भी वमन के विरोध में कोई वक्तव्य, कोई बात वो कभी भी नहीं कर सकते। श्रमणों को सीधे संबोधन नहीं कर सकते। राग दोष संबंधी कलाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी जगह जाके कहीं नाटक, कहीं डांस, कहीं मंचन, कहीं कुछ इस तरह का राग द्वेष वाली जो कलाएं हैं उनका प्रदर्शन नहीं कर सकते। कटु व्यवहार नहीं कर सकते। कठोर कर सकते हैं पर कटु नहीं कर सकते। कठोर व्यवहार करेंगे, किसी को डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, पर कटुता का नहीं करेंगे। मन में घृणा नहीं लेके आएंगे, ना ही घृणा करेंगे। पमु संत और इत्थि संत के विनय पीठक अनुसार, पमु माने होता है नर और इत्थि माने होता है महिला, नारी, यानी इन दोनों के जो नियम है वो विनय पीठक के अनुसार में मान्य रहेंगे, जो चलते हैं। अगर संत मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होना है? अगर संत मर जाते हैं, देह निक्षेपण कर देते हैं, देह को छोड़ देते हैं,
तो मच्चू संखार में सभी रठ्ठे संतों का आह्वान, जितने भी संत होंगे उनको आना होगा उस मच्चू संखार में, मृत्यु संखार में। संत धातु के ऊपर चैती या थूप का निर्माण, जो भी मरने के बाद में उनकी क्रिया है दफनाने की, पानी में बहाने की या उनको जलाने की, उसके बाद में जो उनके धातु हैं, कोई उनका कपड़ा है, कोई उनकी छड़ी है, कोई उनकी हड्डी है, कोई उनका दांत है, कोई उनका बाल है, उसके ऊपर चैती या थूप का निर्माण करना। संत की इच्छा, जहाँ संत अपनी समाधि थूप या चैती बनवाना चाहे, जीते जी संत अपनी इच्छा बता सकते हैं कि मेरे मरने के बाद में इस स्थान पे मेरा चैतीय या मेरा थूप बनना चाहिए। संत परिवार यदि चैतीय थूप के लिए ज़मीन और पैसा देते हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं देते हैं तो उस वहाँ के जितने भी संत वो समण लोग हैं, जो समणी हैं, वो पैसा इकट्ठा करेंगे, कम से कम एक स्तूप और थूप बनवाएंगे। जो संत जीवन परिचय है, संत लीला है, यानी कि जो उनकी लीला है, और जो मच्चू दिवस है, जिस दिन उनका शरीर उन्होंने छोड़ा है या जिस दिन वो पैदा हुए हैं, वहाँ पर जहाँ स्तूप होगा, वहाँ पर उनके मरने वाले दिन और उनके जीवित होने, उनके जन्मदिन वाले दिन वहाँ पर मेला लगेगा, वहाँ लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ संगति करेंगे। और जो जितने भी संत और होंगे, गांव के संत, शहर के संत, राष्ट्रीय संत, स्टेट के संत, वो वहाँ आएंगे। संत की जीवनी छापना और बताना, जो संत की पॉजिटिव बातें हैं उनकी जीवनी छापना और उनको बताना और उनको प्रचारित करना। और सभी समण संगतियों में अपने संतों के बार बार नमन करना और उनका नाम लेना। ये उनके जो उनका मरने के बाद संखार है वो उस तरह का है। समण संखार विधि अभी यहाँ होगी, जो 5 हैं, और उसके बाद में फिर समण संखार विधि से पहले जो लोग बात करना चाहें देसाई सर के बारे में, वो अपने वक्तव्य बताना चाहें वो बताएं। उसके बाद में समण संखार विधि होगी जो 5 प्रकार की है। उसके बाद में फिर वो अपना संबोधन करेंगे, उनको छूट होगी 1 घंटे का, 2 घंटे का। जो भी गणमान्य व्यक्ति सिर्फ संत संबंधी कोई बात ऐसी नहीं, उनमें संत के क्या गुण देखे, जीवन में उनके साथ रहे, उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके परिवार वाले, उन्होंने संत के क्या गुण देखे, क्या अच्छे देखे, पॉजिटिव बातें वो यहाँ बताएंगे। 2-2 मिनट में एक में बताएंगे। और जब ये बताने का कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा फिर संखार करेंगे। संखार के बाद में फिर यहाँ जो जिनको फ़ोटो सेशन कराना है वो फ़ोटो सेशन कराएंगे, दूरी बना के रखते हुए। उसके बाद खाना खाएंगे। उसके बाद में ये कार्यक्रम जो संखार का है वो ख़त्म हो जाएगा। जी सर।